जुनून इस पाठ 16 ये जानते हैं आगे की कहानी। सम्राट बोला, क्या तुम सब जानते हो मैं कौन हूँ? ये सुनकर सभी चिल्लाने लगे। सम्राट सिंह राठौर जो पूरी मुंबई पर राज करता है, ये सुनकर सम्राट के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। सम्राट गर्व से बोला, आज से इस कंपनी का मैं ऑनर हूँ और ध्यान रहे मेरे दो रूल हैं, कोई भी लेट नहीं आएगा और ना ही अपने काम के प्रति लापरवाही करेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं और अगर किसी ने मुझे चीट करने की कोशिश की, उसको दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम सम्राट सिंह राठौर नहीं। और अब जाकर सब अपना काम करो। ये सुनकर सभी उठ गए और वहां से जाने लगे। तभी सम्राट की सख्त आवाज आई, फास्ट अपना काम भी ऐसे ही करते हो तुम? ये सुनकर सब जल्दी जल्दी निकल गए। सम्राट बोला, रवि जाओ जाकर जो लड़की फर्स्ट बेंच पर बैठी हुई थी, जिसने अपने बालों को लंबे बन में बांधा हुआ था, उसको बुलाकर लेकर आओ। रवि वहां से चला गया और उसने माही को तुरंत ऊपर जाने का आदेश दिया। ये सुनकर माही की धड़कन ऊपर नीचे होने लगी। उसके हाथ खुद ब खुद अपने होठ की तरफ चले गए और वो सारा किस्सा उसकी आंखों के सामने तैर गया। अब वो नहीं जाती तो जरूर सम्राट उसको फायर कर देता, क्योंकि अब वो उसका बॉस था, इसीलिए उसके ऑर्डर का पालन करना उसका फर्ज था। वह कुछ देर बाद सम्राट के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बोलिए सर, क्या काम है? सम्राट चेयर पर बैठा हुआ था। थोड़ा पास आओ। माही हिचक गई। वो उसके करीब आ जाती है तो सम्राट उसकी बाहों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसको अच्छे से अपनी गोद में बिठा लेता है। इस एक्शन से माही बिल्कुल भी संभल नहीं पाती। उसे अपनी आंखें डर के कारण बंद कर ली थी। सम्राट उसके चेहरे को देख जा रहा था। वो बोला, दादी चाहती है मेरी शादी तुमसे हो, और सुबह जब तुम दादी से बिना मिले आ गई, तब से वो उदासी है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज शाम को तुम मेरे मेंशन चल रही हो और मुझे इसमें नानुकुर नहीं चाहिए। आज से तुम मेरे साथ ही जाया करोगी और मेरे घर पर ही रुकोगी, क्योंकि वो बहुत जल्द तुम्हारा भी घर बनने वाला है। मेरी हर चीज पर तुम्हारा हक है। ये सुनकर माही अपने आँख खोल चुकी थी। उसकी आंखें सम्राट की नीली आंखों से जा मिली। एक बार फिर वो अपने आप को उसकी आंखों में डूबते हुए महसूस कर रही थी, क्योंकि सम्राट की नीली आंखें उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। सम्राट बोला, मैं तुम्हें बिल्कुल भी खुद से अलग नहीं करना चाहता, एक पल के लिए भी नहीं। और अब से तुम शेफ का काम नहीं करोगी। तुम्हें बस उन लोगों की चेकिंग करनी है, वो कैसा खाना बना रहे हैं और कैसी कंपनी को प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। माही हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि कुछ भी बोलने की हालत में वो थी नहीं। सम्राट बोला, तुम्हारे इन गुलाबी होठों को चखने का मन कर रहा है, क्या इजाजत है मुझे? माही की आंखें बड़ी हो गई। सम्राट उसके चेहरे पर झुकने लगा। ये देखकर वो झट से बोल, नहीं, मुझे जाने दो, मैं कोई किस नहीं करना चाहती। और अपनी दाढ़ी देखिए कितनी चुभती है। पिछली बार भी जब तुम मुझे किस कर रहे थे तो मुझे कितना दर्द हो रहा था।
ये तो मुझे ही पता है। सम्राट हंसता हुआ बोला, तो तुम कहना चाहती हो पहले मैं अपनी दाढ़ी कटवाऊं, फिर मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, क्योंकि तब तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। माही ने जल्दी से अपनी नाव में गर्दन हिलाई और बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। जल्दी से वो अपने होठों पर हाथ रख लेती है। सम्राट गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखने लगा। उसने अपने बालों को एक हाथ से पीछे कर दिया, जिससे उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। माही भी उसके सम्मोहन में बंधने लगी थी। सम्राट उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, आज तो मैं तुम्हें अपनी इस बड़ी दाढ़ी के साथ मैं ही किस करूंगा, और जब रात को तुम्हें किस करने के लिए तुम्हारे कमरे में आऊंगा, तब तुम्हें मैं क्लीन शेव मिलूंगा। तब तुम्हें दर्द नहीं होगा। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जान, बस सबके लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये कहकर वह माही के हाथ को पकड़कर पीछे कर देता है, खुद उसके होठों पर झुक जाता है। माही अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। उसने अपने होठों को कस के बीच रखा था, पर सम्राट तो सम्राट था। उसे अपनी इस ख्वाहिश को पूरा किया और कुछ देर बाद उससे अलग हुआ और बोला, कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक यूज करती हो? बहुत ही टेस्टी है, पर मुझे तुम्हारे होंठ का टेस्ट ज्यादा पसंद है, इसीलिए आज के बाद तुम लिपस्टिक यूज नहीं करोगी। माही सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्यों? लिपस्टिक लगाना मेरा फेवरेट वर्क है और मैं तो करूंगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? एक तो मैं इतने पैसे खर्च करती हूँ सिर्फ मेरे मेकअप प्रोडक्ट पर, और तुम कह रहे हो कि मैं कुछ भी यूज न करूं। तुम मेरे हो कौन जिसकी बात मैं मानूं? सम्राट उसके बालों को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, मैं जो तुम्हारा हूँ वो तो कोई बन भी नहीं सकता, और अगर तुमने कभी लिपस्टिक यूज की तो मैं खुद अपने होठों से उसे साफ किया करूँगा। अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या करना है। वह माही को गोद में लेकर खड़ा हुआ और फिर धीरे से उस माही को नीचे उतार दिया और उसके कान के पास आकर बोला, शाम को 5 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर 1-2 मिनट भी ऊपर नीचे हुआ तो मैं तुम्हें सबके सामने अपनी गोद में उठाकर गाड़ी तक लेकर आऊंगा। अब तुम्हें जो करना है वो कर लेना। ये कहकर वो हॉल से बाहर चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।